नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी व्लॉग्स में आपका स्वागत। वैसे तो 1989 में गाँव छोड़ने के बाद जब हम शहर में चले गए और वहाँ बस गए एक तरीके से, बच्चों की शिक्षा-दीक्षा, अपनी सर्विस अलग-अलग समाचार पत्रों में, अलग-अलग शहरों में, तो गाँव आना-जाना तो होता था, पर ओकेशनली होली पर, दिवाली पर, कोई शादी समारोह है, कोई और प्रोग्राम है, कोई और गमी है, आते थे, कुछ घंटे या 1 दिन रह कर के वापस चले जाते थे। हाँ, खेतों में उस तरीके से आना-जाना नहीं होता था, जैसे बचपन में लगभग रोज़ाना ही खेतों पर जाना होता था, काम करना होता था। कभी खेतों की निराई, कभी गुड़ाई, कभी खुदाई, कभी बरसीम काटना, कभी ज्वार काटना, कभी गन्ने की भराई, वो सब काम चलते थे उस समय। इसके अलावा मस्ती वगैरह जो होती थी, वो मैंने बताई आपको एक वीडियो में। पर बहुत सालों के बाद अब चूँकि अगस्त 2020 में जो सक्रिय पत्रकारिता थी, उससे एक तरीके से अवकाश ले लिया और अवकाश लेने के बाद मन में ये भी आया, जब ये कोविड काल चल रहा था, कि गाँव में अपना भी ठीक तरीके से एक रहने की व्यवस्था हो। क्योंकि 30-31 साल शहरों में ही रहे, वही जीवन जिया, तो उस तरह का एक घर गाँव में भी बना लिया जाए। गाँव में बन गया, वहाँ बीच-बीच में जाते भी हैं। तो अब जितना समय मिलता है, ना केवल गाँव में जो परिचित हैं उनके यहाँ आना-जाना होता है, बल्कि खेतों में भी अब आना-जाना होने लगा है। तो वहाँ मैंने बहुत सारे बदलाव देखे। हमारे समय तो क्या होता था कि जब हमारे चाचा, ताऊ, बाबा, भाई ये सब खेतों में काम करते थे, तो हम सुबह उनकी रोटी लेकर के जाते थे और दोपहरी में अगर वो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए मिट्टी के बने हुए छोटे घड़े करवे टाइप होते थे, तो उनमें 1 सवा किलोमीटर दूर नल हुआ करता था। वहाँ से हम पानी ढोते थे उनके लिए, उनकी प्यास की व्यवस्था करते थे। अच्छा, किसानों के पास तब इतना पैसा भी नहीं होता था कि वो 2-4 ऐसे छोटे घड़े लेकर के खेत में रख लें, इकट्ठा पानी रख लें। छोटा एक ही होता था, वो जल्दी खाली हो जाता था, फिर उसको भर कर के लाते थे। एक बड़ी परेड हो जाती थी। लेकिन इस बार जब मैं खेतों में गया तो मैं ये देख कर के हैरान रह गया कि अब हर आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर आपको जो वो सरकारी बड़ा-सा हैंड पंप होता है, वो मिल जाता है। खेतों के बीच में भी मिल जाता है। रास्तों के पास खेतों में कहीं न कहीं मिल जाएगा। तो अब किसान प्यासा नहीं रहता है। वहाँ जाकर के अपनी प्यास बुझा सकता है। हमारे समय तो और आप में से भी बहुत सारे लोगों के समय आपने नोटिस किया होगा, बहुत लंबे समय तक गाँव के कच्चे रास्ते होते थे, बल्कि कीचड़ भरे रास्ते होते थे। नालियाँ भी प्रॉपर नहीं होती थी। इसके अलावा अगर बारिश हो गई है तो और बुरा हाल हो जाता था। जोहड़ उफन जाते थे, पानी ही पानी हो जाता था चारों तरफ। तो बड़ा अजीब-सा वो था और जहाँ तक पीने के पानी का सवाल है, तो ठीक है, बहुत सारे घरों में पहले से हैंडपंप थे, छोटे हैंडपंप जो होते थे और हमारा गाँव तो चूँकि गंग नहर के बिल्कुल पड़ोस में ही है, 1 डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर ही गंग नहर पड़ती है, तो पानी बड़ा ठंडा और बड़ा शुद्ध और स्वाद वाला हमारे यहाँ होता था। तो हम तो अपने हैंडपंप पर घर में ही नहा धो लेते थे, बड़ा ठंडा पानी होता था, बड़ा स्वादिष्ट भी होता था। और जो पशु होते थे, यानी ढोर-डंगर जो होते थे, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, बैल हो, भैंसा हो, उनके लवारे हों और उन सबको जो हमारे पड़ोस में ही बिल्कुल एक कुआँ था, उस कुएँ पर ले जाते थे। वहाँ उनको पानी भी पिलाते थे और उनको नहलाने का काम भी होता था। और जो कुएँ होते थे, बहुत सारे घरों में तो वहीं से जो परिहारन होती थी, जो औरतें होती थी, वो पानी भी उन कुएँ कुओं से ही लेकर के जाती थी।
तो हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश गाँव में जो कुएँ होते थे, वो उसके इर्द-गिर्द बहुत सारी गतिविधियाँ चलती रहती थी। और मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज़ नहीं है कि अगर किसी गाँव की या ग्रामीण जीवन की सभ्यता देखनी हो, संस्कृति देखनी हो, पहनावा देखना हो, खान-पान देखना हो, तो बस आप कुएँ के आस-पास की जो गतिविधियाँ होती थी उस समय की, उन पर अगर नज़र दौड़ाएँगे, तो आपको ग्राम्य दर्शन हो जाएँगे। ऐसे बहुत सारी गतिविधियाँ उस कुएँ के आस-पास होती थी। कोई कलंदर आ रहा है, कोई सपेरा आ रहा है, कोई नट आ रहा है। इसके अलावा बाजीगर आते थे, जादूगर आते थे, रीछ और बंदर वाले आते थे। वो अपने खेल दिखाते थे, वहीं पर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। कुएँ के आस-पास के जितने घर होते थे, उनके तो लोग इकट्ठा हो ही जाते थे। इसके अलावा भी गाँव में बहुत सारे ऐसे आयोजन होते रहते थे, जैसे भिड़तू है, दंगल है। दंगल और भिड़तू एक ही चीज़ होती थी। छोटे-मोटे मेले हैं, वो सब होते थे। कभी भूमिया पर, कभी दूसरी जगहों पर, इस तरह के कुछ न कुछ आयोजन होते रहते थे। इसके अलावा कुएँ के आस-पास चूँकि स्पेस होता था, जगह होती थी, तो वहाँ पर हमें याद है 70s तक भी ये स्थितियाँ थी कि कभी भजनी आ गए हैं, कभी सांगी आ गए हैं, जो सांग करते थे, अलग-अलग किस्से कहानियों के। इसके अलावा रागनियों के प्रोग्राम, जो भजनी होते थे, वो रागनी गाते थे और रामलीला वगैरह भी कुएँ के आस-पास चूँकि स्पेस था, तो वहाँ रामलीला का मंच भी सजता था और शाम को 6 बजे, 7 बजे रामलीला समा को शुरू होती थी, रात को 11-12 बजे तक चलती रहती थी। ये सारी गतिविधियाँ मतलब चाहे बंदर वाला आ रहा है, रीछ वाला आ रहा है, बाजीगर आ रहा है, जादूगर आ रहा है और जो नट हैं, सपेरे हैं, वो सब वहाँ आकर के अपना खेल तमाशा दिखाते थे और लोग उनको अनाज देते थे, कोई सिक्के देता था, कोई दूसरी चीज़ देता था, तो उनका गुज़र-बसर भी हो जाता था। जहाँ तक हमारे अपने मोहल्ले की बात है, हमारे घर के आस-पास जो कुआँ था, उसके आस-पास की जितनी गतिविधियाँ हैं, जो रौनक थी, जो चेहरे मुझे याद आ रहे हैं, उनमें ऐसे बहुत सारे दिलचस्प कैरेक्टर हैं कि कभी उन पर कोई कहानी लिखने का मेरा मन हुआ, तो बड़ा मतलब जीवंत दृश्य जो हैं वो उस कहानी में उत्पन्न होंगे उन कैरेक्टर्स के ज़रिए। एक हलवाई थे, नाम था उनका प्यारा और उनकी पत्नी का नाम तो कुछ और था, लेकिन उसको भी लोग प्यारी कहते थे। तो प्यारा और प्यारी, उन दोनों की जो नोक-झोंक होती थी वहाँ कुएँ के आस-पास की गतिविधियाँ मैं बता रहा हूँ आपको। वो जो उनकी नोक-झोंक होती थी, कभी-कभी लड़ाई होती थी, कभी प्यारा जो है वो इतना गुस्से में आ जाता था कि जो खांड कूट करके जो बूरा बनाई जाती है, बड़े से कढ़ाव में, उसको मुसद कहते थे या कुछ ऐसा ही कहते थे। वो लेकर के प्यारी के पीछे भागता था और वो पूरे कुएँ का चक्कर कई चक्कर काट देती थी। जब तक कि कोई बचाने वाला आस-पड़ोस से ना आ जाए, तब तक उनकी ये सब खटपट चलती रहती थी और मारता नहीं था वो। बस एक ड्रामा करना है और एक इस तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ पर क्रिएट करनी है। और जो चेहरे वहाँ कुएँ के आस-पास के मुझे याद आ रहे हैं, जैसे एक पंडित रामनाथ थे। वो वैसे तो संचार विभाग में काम करते थे, मेरठ दूरसंचार में, जो टेलीफ़ोन एक्सचेंज है। पर उनके बच्चे बड़े शैतान थे और वो कई तरह की शैतानियाँ उनकी होती थी। किसी का कुछ उठा लिया, किसी के साथ कुछ कर दिया। इसी तरीके से उनका एक बड़ा बेटा था और वो प्यारे और प्यारी बच्चों के साथ कहीं गए हुए थे। उनकी जो दुकान थी, जिसमें मिठाइयाँ भी होती थी, दूसरी चीज़ें भी होती थी, ज़रूरत की चीज़ें होती थी। वो उस दुकान में घुसने की कोशिश कर रहा था
और जो बड़ा दरवाज़ा था, उन दरवाज़ों और दीवार के बीच में थोड़ा-सा गैप हुआ करता था। उसके ज़रिए वो नीचे कूदने की कोशिश कर रहा था कि दुकान में से कुछ खाने-पीने की चीज़ ले ली जाए, और उसमें वो फँस गया। और फँसने के बाद उसने रोना-चिल्लाना शुरू किया तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। उसके बाद उसके पिताजी भी जब शाम को आए तो उनको पता चला, उसको निकाल लिया गया था। उसके बाद उन्होंने और भी बड़ा काम कर दिया। उन्होंने उसको पकड़ कर के कुएँ में ही लटका दिया, ताकि ये डर जाए और आगे से इस तरह की हरकतें ना करे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती थी, लोगों ने आकर के उनको समझाया, छुड़ाया। इसके अलावा गाँव के एक जाने-माने पंडित जी थे, वैद्य जी भी बोलते थे, क्योंकि वो थोड़ा बहुत होम्योपैथी वगैरह का भी जानते थे, और उनका घर भी पड़ोस में ही था। बहुत ही सम्मानित आदमी थे। इसके अलावा एक पंडित शिवदत्त थे, बिल्कुल कुएँ के सामने उनका बड़ा-सा घर था, और पूरे मोहल्ले में पंडित शिवदत्त ही ऐसे थे, जिनके यहाँ बड़ा-सा घंटा था। और ये उस दौर की बात बता रहा हूँ, 70 के दशक की, जब किसी के घर में घड़ी नहीं होती थी। तो किसी को पानी के लिए जाना है, किसी को दूसरे कामों के लिए समय पूछना है, पूरे मोहल्ले के बच्चे जो हैं वो उनके यहाँ समय पूछने के लिए आते थे कि क्या समय हुआ है। किसी को मान लिया कोई रेलगाड़ी पकड़नी है, उसके लिए भी आकर के पंडित शिवदत्त के यहाँ पूछते थे कि भई क्या समय हुआ है। इसके अलावा एक झीमर थे, जो कुएँ से बस 10-20 कदम पर ही उनका खेत था, जहाँ वो तरकारी वगैरह, सब्ज़ी वगैरह बोते थे, इस तरह की चीज़ें थी। एक कुआँ छोटा-सा उनके यहाँ भी था खेत में, वहाँ भी एक ढेकली लगी हुई थी। उस ढेकली से वो पानी निकाल कर के अपने पूरे खेत की और सब्जियों की सिंचाई करते थे, क्योंकि उनके पास और कोई सिंचाई का साधन ही नहीं था। उनका नाम था चंदवा, और जो बच्चे थे उनको बहुत चिढ़ाते भी थे, और वो थोड़ी दूर उनके पीछे भागते और उसके बाद फिर अपने खेत में ही भुन-भुना करके थोड़ा बैठ जाते। शायद उनको भी पता होता था कि बच्चे जो हैं उनको चिढ़ाएँगे। आज अगर मैं देखता हूँ तो गाँव में जिस तरह के बदलाव हो गए हैं, अब तो घर-घर हैंडपंप हैं, कुओं का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। जबकि हर गाँव में पहले 3 से 4 और किसी-किसी गाँव में तो इससे भी ज़्यादा कुएँ हुआ करते थे। हर मोहल्ले में एक कुआँ कुआँ होता था, और उस कुएँ पर रौनक लगी रहती थी। सुबह के समय भी पशुओं को पानी पिलाने, नहलाने का काम, और बहुत सारे घरों में वहीं से जो टोकनी होती थी उसमें पानी की ढुलाई महिलाएँ करती थी। कई बार कुछ आयोजन होते थे, जैसे शादी है, ब्याह है, कुछ दूसरे काम हैं, तो चाक पूजन होता था, कुआँ पूजन होता था। इस तरह के बहुत सारे रीति-रिवाज थे। तो कुएँ के आसपास इतनी गतिविधियाँ आम तौर पर होती थी कि कुएँ का अपना एक सांस्कृतिक, सामाजिक और कई मायनों में तो आर्थिक भी महत्व था, क्योंकि वहाँ आकर के जो तमाशे करते थे, बाजीगर हो, जादूगर हो, रीछ वाला हो, बंदर वाला हो, सपेरा हो, उनका भी भरण-पोषण होता था, उनके परिवारों का भी होता था। फिर भजनी हो, सांगी हो या रामलीला वगैरह हो, ये सारे आयोजन वहाँ उसके आस-पास होते थे। डोल से पानी भरा जाता था, नीचे पानी होता था, और कई बार ये भी होता था कि डोल में पता लगा कि मेंढक यात्रा करता हुआ ऊपर आ गया है। कई बार तो साँप छोटे-मोटे वो भी पानी में दिखाई देते थे। कई बार डोल जो है वो टूट जाता था, छिटक जाता था रस्सी से। उसके बाद काँटा मँगाया जाता था, आस-पड़ोस में किसी न किसी के यहाँ काँटा होता था, उसको एक और रस्सी में बाँध करके उस डोल को ढूँढा जाता था, उसको निकाला जाता था, और साल में कम से कम 2-3 बार कुएँ की सफाई भी होती थी। क्योंकि कई बार आँधी आ गई, तूफ़ान आ गया, मिट्टी चली गई या कुछ और चीज़ें कुएँ में चली गई, तो उसकी साफ-सफाई भी होती थी।
तो पूरा एक जीवन था कुएँ के आस-पास गाँव का। अब तो चूँकि बहुत सारे जो बड़े गाँव हैं वहाँ अब दूसरी चीज़ें हो गई हैं, अब तो जो आपका पाइप हैं वो डाले जा रहे हैं, तो घर-घर टोंटियों से पानी आना शुरू हो जाएगा। पर मैं आपको उस दौर की बात बता रहा हूँ कि जब इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था कि कभी आगे जाकर के गाँव का इतना विकास हो जाएगा और टोंटियाँ भी आ जाएँगी, घरों में गैस कनेक्शन भी आ जाएँगे। पहले तो उपले पाथे जाते थे गोबर के, उनको सुखाया जाता था, उन्हीं से चूल्हे जलते थे, उन्हीं से खाना बनता था, उन्हीं से दूध गरम किया जाता था। एक बड़ी-सी हांडी में, हारे में दूध रखा जाता था, वो उबल करके एकदम लाल जैसा हो जाता था और वो दूध जो पीते थे, उसका तो एक अलग ही स्वाद होता था और उसमें अलग ही एक ताकत होती थी। पानी तो डालते नहीं थे, कई-कई भैंस या गाय होती थी, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती थी। इसीलिए जो किसानों के या गाँव के जो आम तौर पर बेटे हुआ करते थे, लोग हुआ करते थे, वो बड़े शक्तिशाली भी हुआ करते थे। शहर में तो मिलावट की चीज़ें मिलती हैं, आपको दूध भी अगर आपने किसी से बाँध रखा है, मँगवा रखा है, कोई गारंटी नहीं है कि वो शुद्ध ही होगा। तो ग्राम्य जीवन पर जो मैंने ये श्रृंखला शुरू की है, इसमें हम लोग मिलते रहेंगे, आगे भी बातें करते रहेंगे, अपनी राय ज़रूर बताएँ। विशेषकर जो गाँव को बिलॉन्ग करते हैं, गाँव के रहने वाले हैं, भले ही शहरों में रह रहे हैं, वो अपनी ज़रूर राय दें और जो कभी गाँव में नहीं गए, गाँव में पैदा नहीं हुए, शहरों में ही रह रहे हैं, वो भी इस श्रृंखला के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वहाँ पहुंचते थे, वो चाहे आपके रीछ वाले हों, चाहे सपेरे हों, चाहे बंदर वाले हों, ऐसे बहुत सारे दृश्य गाँव में देखने को मिलते थे। अब तो ये दुर्लभ हो गया है। अब गाँव में इनका आना भी बंद हो गया है क्योंकि पशु क्रूरता एक्ट बन गया है, तो कई बार इन पर कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। वो सब चीज़ें अब गाँव में दुर्लभ होती जा रही हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।